बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुअन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र क़ुरआन की इस 11वें और इंतहाई नूरानी निशस्त में आप सबको खुश आमदीद। आज हम क़ुरआन के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो हुजुम में तो बहुत छोटा है लेकिन वज़न में तिहाई क़ुरआन के बराबर है। मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा क़ुरआन मजीद के 30 पारों और 114 सूरतों पर एक तायराना नज़र डालें। अल्लाह के इस कलाम में बुनियादी तौर पर 3 तरह के मज़ामीन बयान हुए हैं। अहकाम, कहीं अल्लाह ने नमाज, रोज़े, ज़कात और विरासत के कावानीन बयान किए हैं, जैसे सूरतुन निसा, अल माइदा। किसस, कहीं पिछली कौमों के वाक़यात हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान है, ताकि हम इबरत हासिल करें, जैसे सूरतुल क़सस, हूद और अक़ाइद। और कहीं सिर्फ अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात और आखिरत का बयान है। बड़ी बड़ी सूरतें हैं, बकरा है, आले इमरान है, आराफ है। लेकिन कुरान के आखिर में 30वें पारे में एक नन्ही सी सिर्फ 4 आयतों वाली एक सूरत ऐसी भी है जो खालिस है। इस सूरत की शान यह है कि इसमें ना कोई किस्सा है, इसमें ना कोई शरई हुक्म हलाल व हराम है, बल्कि ये खालिस अल्लाह की ज़ात का तारुफ है। अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई भी इंसान आपसे पूछे कि मुझे बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खुदा कैसा है, उसका तारुफ क्या है, तो आपको उसे कोई लंबी चौड़ी तफसीर सुनाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये 4 मुख्तसर आयतें पढ़ दें, अल्लाह का मुकम्मल तारुफ हो जाएगा। ये सूरत अल्लाह का शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड है। ये तौहीद का सबसे चमकता हुआ सूरज है। आज का हमारा मौजू वही सूरत है जो हर बच्चे को याद है, जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन शायद हम इसकी कदर कीमत और इसके समंदर जैसी गहराई से नावाकिफ हैं। आज हम बात करेंगे सूरतुल इखलास के राज, तिहाई यानी 1/3 कुरान का सवाब और तौहीद का खजाना। ये वो सूरत है जो हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुसुल कुरान यानी तिहाई कुरान करार दिया। यानी जिसने इसे एक बार पढ़ लिया उसे 10 पारों की तिलावत जितना सवाब मिल गया, और 3 बार पढ़ने पर पूरे कुरान का सवाब। आज हम इस सूरत के राजों को आम रवायती तर्जमे से नहीं, बल्कि आशिकों के इमाम मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के शहराए आफाक तर्जमा कंजुल ईमान के आईने में देखेंगे। क्योंकि जब एक आशिक तर्जमा करता है तो वो अल्फाज की तरतीब में भी महबूब के अदब और तौहीद की नजाकत का ख्याल रखता है। आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान का इंतखाब क्यों किया। लफ्ज़ कुल का राज, अल्लाह समद का वो कौन सा राज है जो इंसान को दुनिया की मोहताजी से निकालकर बादशाह बना देता है, और ये छोटी सी सूरत इंसान को जन्नत में कैसे ले जाती है। ये नशिस्त उन लोगों के लिए है जो अपने अकीदे को खालिस करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अल्लाह के नाम में छुपी ताकत को महसूस करना चाहते हैं। तो आइए आज हम शिर्क के अंधेरों से निकलकर तौहीद के इस चमकते हुए सूरज की रोशनी में अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। भाइयों, अमूमन हम इस पर गौर नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आरिफीन और आशिकीन इस एक लफ्ज पर ही अपनी जानें वार देते हैं। आइए आज हम आशिकों के इमाम मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कंजुल ईमान की रोशनी में इस कुल का राज समझते हैं। पहला तर्जुमा, कह दीजिए और तुम फरमाओ। अरबी में कुल का मतलब है कहो। यह एक फ़ेले अमर है। जब आम मुतरजमुन ने इसका तर्जमा किया तो लिखा आप कह दीजिए या कहो, लेकिन जब कलम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के हाथ में आया तो उनके इश्क ने अदब का वो पहलू मलहूज रखा जो दूसरों की निगाह से उझल रहा। उन्होंने तर्जमा किया तुम फरमाओ। इस तर्जमे में 2 बड़े नुकात हैं। तुम, इमाम अहमद रजा खान ने आपके बजाय तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो अरबी के लफ्ज अंता की रूह के करीब है जब महबूब से बात हो,
ये बेतकल्लुफी और इंतहाई कुर्ब का इजहार है। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दे में बात नहीं कर रहा, बल्कि आमने सामने इंतहाई लाड और प्यार से मुखातिब है। फरमाओ, आम आदमी बोलता या कहता है, लेकिन बादशाह और सरदार फरमाते हैं। यह लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत को जाहिर करता है कि ए महबूब, यह कोई आम बात नहीं, यह शाही फरमान है, इसे अपनी ज़बान अक़दस से जारी कीजिए। दूसरा अकीदे का नुक्ता, अल्लाह ने बराह रास्त क्यों नहीं बताया? यहां एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। अल्लाह ताला ने पहली आयत में अपनी तौहीद यानी एक होने का ऐलान करना था। वो चाहता तो बराह रास्त फरमा देता, अनल्लाहु अहद, मैं अल्लाह अकेला हूं। या वो ये आयत हर इंसान के दिल में इल्का कर देता या आसमान पर लिख देता, लेकिन नहीं। अल्लाह ने अपनी तौहीद के सबसे बड़े ऐलान को भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान का मोहताज रखा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ये मान लो कि मैं एक हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये बात खुद से समझो। मैं चाहता हूं कि मेरी वहदानियत का ऐलान मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से हो। राज क्या है? आशिकीन का नुक्ता, राज यह है कि अल्लाह अपनी पहचान अपने यार के बगैर करवाना ही नहीं चाहता। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बाईपास करके सीधा अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करे, तो उसे तौहीद नहीं मिलती बल्कि इब्लीसियत मिलती है, क्योंकि इब्लीस ने भी यही किया था, नबी को छोड़कर खुदा को माना था। अल्लाह गोया फरमा रहा है, ऐ महबूब, आपकी जबान मेरी जबान है, आपका ऐलान मेरा ऐलान है। जब तक आप नहीं फरमाएंगे कि वो एक है, तब तक जमाने को पता नहीं चलेगा कि वो एक है। तौहीद रिसालत के आईने में इस कुल के अंदर यह पैगाम छुपा है कि तौहीद का रास्ता रिसालत की गली से होकर गुजरता है। अल्लाह की जात गैब है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात शहादत है। गैब पर ईमान तभी लाया जा सकता है जब कोई सच्चा गवाह उसकी खबर दे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ, तब कायनात को पता चला कि कोई है। इसलिए आला हजरत का तर्जमा तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, हमें यह सबक देता है कि हमारा ईमान दो शहादतों का मजमुआ है। पहले यह मानना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, फिर यह मानना कि जो वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह एक है वो सच है। नतीजा, हमें अल्लाह का पता अपनी अकल से नहीं चला, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से चला। इसलिए हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं और उसके बताने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क करते हैं। यानी दोस्तों, सूरतुल इखलास का पहला राज लफ्ज़ कुल में पोशीदा है। यह सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि यह शान मुस्तफ़ा का ऐलान है। यह हमें बताता है कि अल्लाह को अपनी तौहीद से भी ज्यादा अपने महबूब का वसीला और उनकी ज़बान अक़दस की तस्दीक पसंद है। तौहीद अमानत है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं। तौहीद खजाना है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करने वाले हैं। अब हम सूरतुल इखलास के दूसरे राज की तरफ बढ़ते हैं। यह वो आयत है जो इंसान को गैर अल्लाह की मोहताजी से निकालकर बादशाह बना देती है। यह वो आयत है जो हमें बताती है कि हमारा रब कैसा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु समद, सूरतुल इखलास आयत नंबर 2। अल्लाह बेनियाज है। ये दो लफ्ज बेनियाज अपने अंदर कायनात के निजाम का सबसे बड़ा राज छिपाए हुए है। लफ्ज समद की लुग़वी और रूहानी गहराई। अरबी जबान में समद यानी समद एक ऐसा जामे लफ्ज है जिसका मुतबादिल किसी दूसरी जबान में मिलना नामुमकिन है। इसके कई माने हैं और हर माना अल्लाह की शान को बयान करता है। पहला माना ठोस चट्टान यानी सॉलिड रॉक। समद उस चट्टान को कहते हैं जो अंदर से ठोस हो, जिसमें कोई खला, कोई सुराख या कोई जौफ यानी कैविटी ना हो। जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है वो जात जिसे खाने पीने या सांस लेने की कोई हाजत नहीं, जिसे पेट या मैदे की कोई जरूरत नहीं। वो इन तमाम कमजोरियों से पाक है जो मखलूक में होती हैं। दूसरा माना सरदार। अरब लोग अपने कबीले के उस सरदार को समद कहते थे जिसकी तरफ कौम अपनी हर मुश्किल, हर जरूरत और हर फरियाद लेकर जाती थी और वो सरदार उनकी हाजत पूरी करता था। जब ये अल्लाह के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब है वो सरदार आला जिसकी तरफ पूरी कायनात अपनी बका के लिए रुजू करती है, जो सबकी सुनता है, सबको देता है, लेकिन खुद किसी से नहीं लेता।
तीसरा माना बेनियाज, जैसे कि आला हजरत ने तर्जमा किया, वो जात जो किसी की परवाह ना करे, जिसे किसी की जरूरत ना हो, अगर सारी दुनिया भी ना हो तब भी उसकी खुदाई कायम रहेगी। भाइयों बस एक मिनट रुकिए, हमने सियालवी से सूरतुल इखलास के पहले 2 अजीम राजों को समझ लिया। हमने सुना कि अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान बराह रास्त नहीं किया, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि तुम फरमाओ। हमने जाना कि आला हजरत के तर्जुमे की रोशनी में ये कुल इस बात का सबूत है कि तौहीद का रास्ता रिसालत की गली से होकर गुजरता है। अल्लाह की पहचान उसके यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बगैर मुमकिन ही नहीं। फिर हमने दूसरे राज अल्लाह समद की गहराई को पाया। हमने समझा कि समद वो चट्टान है जो ठोस हो, वो सरदार है जिसकी तरफ सब रुजू करें, और वो बेनियाज है जिसे किसी की हाजत ना हो। हमने जान लिया कि जब हम उस बेनियाज से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की मोहताजी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह तो पता चल गया कि अल्लाह अस्समद है और सब उसके मोहताज हैं, लेकिन अब एक और चुभता हुआ सवाल है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुल हुवल्लाहु वाहिद 1/3 कुरान के बराबर है, लेकिन कैसे? क्या यह कोई रियाजी का जादू है कि सिर्फ 4 सतरें पढ़ने से 10 पारों जितना सवाब मिल जाता है? वो कौन सा इल्मी तकसीम का राज है जो बताता है कि अल्लाह की तराजू में वजन अल्फाज की गिनती से नहीं बल्कि मज़ामीन की अजमत से किया जाता है? और क्या वाकई हम सिर्फ 3 बार पढ़कर पूरे कुरान के खत्म का सवाब हासिल कर सकते हैं? ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त की कमी का क्या जबरदस्त हल है। आइए अब हम असद से इस रूहानी रियाजी को समझते हैं और अपनी नेकियों का पलड़ा भारी करते हैं। जी सियालवी साहब। जी आलिजा, शुक्रिया। भाइयों, मोहताज कौन? खालिक और मखलूक का फर्क। दोस्तों, इस आयत को समझने के लिए हमें दुनिया के निजाम पर गौर करना होगा। इस दुनिया में हर चीज, हर इंसान, हर बादशाह मोहताज है। हम कहते हैं फला बादशाह बड़ा ताकतवर है, फला मुल्क सुपर पावर है, लेकिन हकीकत क्या है? बादशाह की मोहताजी। दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी एक गिलास पानी का मोहताज है। अगर पानी ना मिले तो वो तड़प कर मर जाएगा। वो नींद का मोहताज है। अगर 2 दिन नींद ना आए तो वो पागल हो जाएगा। वो हवा यानी ऑक्सीजन का मोहताज है। अगर 1 मिनट हवा बंद हो जाए तो उसकी बादशाहत धरी की धरी रह जाएगी। वो अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बल्कि अपने वजूद के बाकी रहने के लिए हजारों असबाब का मोहताज है। उस्ताद और शागिर्द की मिसाल। एक अमीर आदमी को गरीब मजदूर की जरूरत है यानी काम के लिए, और मजदूर को अमीर की जरूरत है यानी पैसे के लिए। पूरी दुनिया लेने और देने यानी गिव एंड टेक के निजाम पर चल रही है। कोई भी मुकम्मल तौर पर आजाद यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अल्लाह समद, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात है जो किसी की मोहताज नहीं। वो खिलाता है मगर खुद नहीं खाता, वो सुलाता है मगर खुद नहीं सोता, वो सबकी हिफाजत करता है मगर उसे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं, वो सबको वजूद बख्शता है मगर उसका वजूद किसी का मोहताज नहीं। अंबिया और औलिया का मकाम। यहां तक कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदे अंबिया किराम और औलिया अल्लाह भी अपने हर सांस में, अपने हर मोजज़े में और अपनी हर करामत में इस समद रब के मोहताज हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सजदे में गिरकर इसी समदियत का इकरार करते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तेरा मोहताज हूं। ये आयत हमें बताती है कि कायनात में सिर्फ एक दाता यानी देने वाला है, बाकी सब मंगते। औलिया का नुक्ता। सिर्फ एक दर। अल्लाह वालों ने इस आयत से एक बहुत बड़ा सबक निकाला है। वो फरमाते हैं, जब तुम्हें यह मालूम हो गया कि अल्लाह समद है यानी सब इसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं, तो फिर तुम अपनी हाजतें लेकर मोहताजों के पास क्यों जाते हो? फकीर का फकीर से मांगना। अगर एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगे तो यह बेवकूफी है। दुनिया के तमाम इंसान, चाहे वो वजीर हो या बादशाह, हकीकत में अल्लाह के दर के भिखारी हैं। तो ए इंसान, तू अपनी इज्जत नफ्स को इन मोहताजों के आगे क्यों गिराता है? तू सीधा उस सरदार यानी समद के पास क्यों नहीं जाता जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते? तौहीद मतलब
ये आयत हमें गैरुल्लाह से उम्मीदें तोड़ना सिखाती है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जिसने अल्लाहुस समद को पहचान लिया उसने मखलूक से उम्मीदें लगाना छोड़ दिया और सिर्फ खालिक से लू लगा ली। अमली वजीफा, मोहताजी से नजात। मेरे अजीज दोस्तों, आज का यह सबक सिर्फ नजरिया नहीं बल्कि हमारी मुश्किलात का हल है। आज के दौर में हम सब किसी न किसी मोहताजी का शिकार हैं। कोई रिस्क का मोहताज है, कोई नौकरी या ओहदे का मोहताज है, कोई सेहत का मोहताज है, कोई लोगों की तवज्जो और मोहब्बत का मोहताज है। आजमूदा वजीफा, बुजुर्गाने दीन और मशाइख का यह मुजर्रब अमल है। जो शख्स लोगों की मोहताजी से बचना चाहता हो, जो कर्ज के बोझ तले दबा हो, जो चाहता हो कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो चलते फिरते उठते बैठते बावजू या बेवजू कसरत के साथ या समदू, ए बेनियाज रब का विर्द करे। खास तौर पर तहज्जुद के वक्त या फजर के नमाज के बाद 313 मरतबा या 1000 मरतबा या समदू पढ़े। नतीजा, अल्लाह ताला उसे गनी कर देगा। वो गैब से उसकी ऐसी कफालत फरमाएगा कि वो दुनिया के बादशाहों से भी बेनियाज हो जाएगा, क्योंकि जब बंदा समद रब से जुड़ जाता है तो रब उसे भी लोगों से बेनियाज कर देता है। तो भाइयों, सूरतुल इखलास के दूसरे राज ये कि अल्लाह अस-समद है, यानी पूरी कायनात पल पल इसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। ये आयत हमें दर्स देती है कि सर सिर्फ उसी के आगे झुकाओ और हाथ सिर्फ उसी के आगे फैलाओ। अब हम सूरतुल इखलास के तीसरे और सबसे मशहूर राज की तरफ आते हैं। ये वो फजीलत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद इसकी गहराई और इसकी वजह यानी रीजन पर हमने कभी गौर नहीं किया। हम सुनते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का सवाब 1/3 यानी 1/3 कुरान के बराबर है। यानी अगर आप इसे 3 बार पढ़ लें तो आपको पूरे कुरान मजीद के खत्म का सवाब मिल जाता है। यहां अकल एक सवाल करती है, कुरान में तो 30 पारे हैं, 6666 आयात हैं। ये छोटी सी सूरत जो सिर्फ 4 सत्रों पर मुश्तमिल है, ये कुरान के 10 पारों के बराबर कैसे हो सकती है? इस रूहानी रियाजी यानी स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स का राज क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आज हमें पता चलेगा कि अल्लाह की मीजान में वजन अल्फाज की गिनती से नहीं बल्कि मजामीन की अजमत से किया जाता है। हदीस मुबारका, सहाबा का इम्तिहान और बशारत। आइए सबसे पहले सही बुखारी की वो मुस्तनद हदीस सुनते हैं जहां से ये बात साबित है। मंजर, एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल पूछा, एक चैलेंज दिया। अयाजिजु अहदुकुम अन यक़रअ फी लैलतिन सुलुसल कुरान। तर्जुमा, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि वो एक रात में 1/3 कुरान यानी 10 पारे पढ़ ले? सहाबा की परेशानी। सहाबा के लिए कुरान पढ़ना सिर्फ तेजी से अल्फाज दोहराना नहीं था, वो ठहर ठहर कर पढ़ते। उनके लिए रोजाना रात को 10 पारे पढ़ना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। हुजूर का तोहफा। जब सहाबा ने अपनी आजिज़ी का इजहार किया तो उम्मत पर शफकत फरमाते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहदुन सुलुसुल कुरान। तर्जुमा, कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने इस छोटी सी सूरत में इतनी बरकत रख दी है कि जो इसे एक बार मोहब्बत से पढ़ ले, अल्लाह के करम से उसे 10 पारों की तिलावत का सवाब मिल जाता है। यह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वक्त की कमी का बेहतरीन हल यानी कंपेंसेशन है। हिकमत, यह 1/3 कुरान के बराबर क्यों है? अब आते हैं इसके असल राज और हिकमत की तरफ। उलमा और मुहद्दिसीन ने जो इसकी वजह बयान की है वो कुरान के उलूम की तकसीम पर मबनी है। कुरान के उलूम की तकसीम यानी डिवीजन ऑफ नॉलेज। अगर आप पूरे कुरान मजीद के मजामीन टॉपिक्स पर गौर करें तो आप देखेंगे कि कुरान का इल्म बुनियादी तौर पर 3 बड़े हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा अहकाम, लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये वो आयात हैं जिनमें अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, हलाल, हराम, विरासत, तिजारत। ये कुरान का तकरीबन 1/3 हिस्सा है।
ये हमारा अमल है। दूसरा हिस्सा कसस व अखबार, स्टोरीज एंड हिस्ट्री। ये वो आयात हैं जिनमें अल्लाह ने पिछली कौमों के वाकयात बयान किए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक के किस्से, फ़िरौन और नमरूद का इंजाम, कौम आद व समूद की तबाही, ये इबरत के लिए हैं। ये भी कुरान का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। ये हमारी तारीख है। तीसरा हिस्सा अकायद व तौहीद, थियोलॉजी एंड मोनोथीज़म। ये वो हिस्सा है जो सबसे अहम है, जिसमें अल्लाह ने अपनी ज़ात, अपनी सिफात, अपनी कुदरत और अपनी वहदानियत का तारुफ करवाया है। ये बताना कि अल्लाह कौन है, कैसा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। ये भी कुरान का 1/3 हिस्सा है। ये हमारा ईमान है। सूरतुल इखलास का मकाम। अब गौर कीजिए, कुरान की बाकी सूरतों में ये तीनों चीजें मिली जुली होती हैं। मसलन सूरह बकरा में एहताम भी हैं, किस्से भी और तौहीद भी। लेकिन सूरतुल इखलास वो वाहिद सूरत है जो सर से लेकर पांव तक खालिस है। इसमें कोई हुक्म यानी नमाज रोजा नहीं है। इसमें कोई किस्सा यानी यूसुफ या मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अव्वल से आखिर तक अल्लाह की खालिस तौहीद और उसकी सिफात का बयान है। नतीजा, चूंकि यह सूरत कुरान के 3 बुनियादी मौजुआत में से एक पूरे मौजू यानी तौहीद का मुकम्मल इहाता करती है और इसका निचोड़ है, इसलिए मौजू और अहमियत के एतबार से यह 1/3 कुरान यानी 1/3 के बराबर है। जो इसे समझकर पढ़ लेता है, गोया इसने कुरान के तौहीद वाले हिस्से का पूरा खुलासा पढ़ लिया। 3/3 जिस्म बमुकाबले 3/3 वजन। इसे एक और आसान मिसाल से समझें। जिस्म और रूह। इंसान जिस्म और रूह से मिलकर बना है। वजन बमुकाबले कीमत। अगर आप एक तराजू में ढेर सारी मिट्टी रख दें और दूसरे पलड़े में एक छोटा सा हीरा रख दें, तो शायद वजन मिट्टी का ज्यादा हो लेकिन कीमत हीरे की ज्यादा होगी। दीगर सूरतें, बाकी सूरतें कुरान का जिस्म है यानी अहकाम और किस्से। सूरतुल इखलास ये कुरान की रूह और इसका दिल है, तौहीद। दीन की बुनियाद है। अगर तौहीद ना हो तो ना नमाज कबूल है, ना रोजा और ना ही अंबिया के किस्से पढ़ने का कोई फायदा। चूंकि सूरतुल इखलास दीन की बुनियाद को बयान करती है, इसलिए अल्लाह ने इसके 4 जुमलों में पूरे कुरान के वजन का तीसरा हिस्सा रख दिया। भाइयों, वल्लाह 1 मिनट यही सच है मेरे अजीज दोस्तों। ये अल्लाह की रहमत है। वो जानता था कि आखिरी जमाने के लोग कमजोर होंगे, उनके पास लंबी तलावत का वक्त नहीं होगा या सेहत इजाजत नहीं देगी, इसलिए उसने ये शॉर्टकट हटा कर दिया। अगर कोई अनपढ़ है जो कुरान देखकर नहीं पढ़ सकता, अगर कोई बूढ़ा या बीमार है, अगर कोई दिन भर का थका हुआ मजदूर है, तो वो मायूस ना हो। वो रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार सूरतुल इखलास पढ़ ले। अल्लाह के फरिश्ते उसके नामा अमाल में मुकम्मल कुरान पाक के खत्म का सवाब लिख देंगे। ये अल्लाह की तरफ से बोनस है। क्या हम इस बोनस को भी जाया कर देंगे? तो भाइयों, हमने इस रियाजी को सुलझा लिया कि कुरान के 3 मौजू हैं, अहकाम, किस्से और अकायद। सूरतुल इखलास अकायद और तौहीद का मुकम्मल बयान है, इसलिए यह अहमियत और मजमून में 1/3 कुरान के बराबर है। यह वो सूरत है जो हमें शिर्क की गलाजतों से पाक करके तौहीद के खालिस चश्मे से सैराब करती है। दोस्तों, असद से हमने इस हिस्से में सूरतुल इखलास के दूसरे और तीसरे अजीम राजों को बिल्कुल साफ कर लिया। पहला सबक, मोहताजी से आजादी। हमने सुना और समझा कि कायनात में हर चीज, हर बादशाह, हर इंसान मोहताज है। सिर्फ हमारा रब ही अल्लाह समद है, बेनियाज सरदार है। हमने जाना कि जब हमें यह मालूम हो गया कि सब भिखारी हैं, तो फिर अपनी हाजतें मोहताजों के आगे क्यों फैलाएं। हमने वजीफा सीखा कि जो शख्स या समदू का विर्द कसरत से करता है, अल्लाह उसे दुनिया की मोहताजी से आजाद करके गनी कर देता है। दूसरा सबक, रूहानी रियाजी का राज। फिर हमने वो हैरत अंगेज रूहानी रियाजी का राज पाया कि सूरतुल इखलास 1/3 कुरान के बराबर क्यों है। हमने जाना कि कुरान के उलूम की तकसीम 3 हिस्सों यानी अहकाम, किसस और तौहीद में है, और सूरतुल इखलास उनमें से एक मुकम्मल हिस्सा यानी खालिस तौहीद का निचोड़ है। हमने समझा कि यह सूरत कुरान का दिल है और इसकी रूह है, और अल्लाह की मिजान में वजन अल्फाज की गिनती से नहीं बल्कि मज़ामीन की अजमत से किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम सूरतुल इखलास के आखिरी और मीठे राजों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो राज हैं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 आयतों से मोहब्बत आपको दुनिया में ही जन्नत का गेट पास कैसे दिला सकती है?
वो कौन से खुशनसीब सहाबी हैं जिन्होंने इस सूरत से इश्क किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी। और आज की महंगाई और रिस्क के तंगी के दौर में वो कौन सी मास्टर की है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परेशान हाल सहाबी को अता की थी। सिर्फ 10 सेकंड का वो कौन सा अमली वजीफा है जो आपको घर में दाखिल होते ही करना है, और क्या ये अमल वाकई आपके रिस्क में इतनी बरकत डाल देगा कि आपकी जरूरियात पूरी होने के बाद आप अपने पड़ोसियों की भी मदद करने के काबिल हो जाएंगे। आइए आज हम इश्क इलाही से जन्नत पाने और रिस्क के दरवाजे खोलने का ये मुकम्मल नबवी नुस्खा हासिल करते हैं। जी असद सियालवी। जी शुक्रिया। तो भाइयों, अब हम सूरतुल इखलास के चौथे राज की तरफ बढ़ते हैं। ये राज हमें बताता है कि अगर किसी बंदे को इस छोटी सी सूरत के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाए तो ये मोहब्बत उसे फर्श से उठाकर अर्श के साए तले और दुनिया से उठाकर जन्नत के बागात में कैसे पहुंचा देती है। आपको एक ऐसे अंसारी सहाबी की दास्तान सुनाऊंगा जिन्होंने इस सूरत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था और कायनात के वाली हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। मस्जिद क़ुबा का मंजर, एक अजीब इमाम। यह खूबसूरत वाक़या सही बुखारी और जामे तिरमिजी में तफसील के साथ मौजूद है। मंजर कशी, मदीना मुनव्वरा की बस्ती क़ुबा की मस्जिद है। वहां अंसार मदीना की एक जमात नमाज पढ़ती है। उनके इमाम एक जलीलुल कद्र सहाबी जिनका नाम बाज रिवायात में हजरत कुलसूम बिन हुदम आता है हैं। इन इमाम साहब का एक बहुत अजीब और मुनफरिद मामूल था। जब वो नमाज पढ़ाते तो सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरत शुरू करने से पहले वो लाजमी तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़ते, इसे मुकम्मल करते और फिर इसके साथ कोई और सूरत मिलाते। और ये किसी एक रकात में नहीं बल्कि हर रकात में उनका यही मामूल था। मुक्तदियों का एतराज, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सहाबा को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने इमाम साहब से कहा कि आप हर रकात में सूरत को लाजमी पढ़ते हैं, अगर ये काफी है तो सिर्फ इसे पढ़ें और अगर दूसरी सूरत पढ़नी है तो इसे छोड़ दें। यह क्या तरीका है कि हर बार इसे पढ़ना जरूरी समझते हैं। आशिक का जवाब, जरा इन सहाबी के जवाब की इस्तिकामत देखिए। वो डरे नहीं, वो झुके नहीं। उन्होंने फरमाया, मां अना बितारिकिहा, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमामत करूं तो मैं ऐसे ही करूंगा, और अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो मैं इमामत छोड़ दूंगा। चूंकि वो कौम में सबसे अफजल थे, लोग उन्हें हटाना नहीं चाहते थे। मामला इसी तरह चलता रहा, यहां तक कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। नबवी अदालत, मोहब्बत का इकरार। सहाबा कराम ने सारा माजरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूलल्लाह, हमारे इमाम साहब का यह अजीब तरीका है, वो सूरतुल इखलास को छोड़ते ही नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया। जरा मंजर का तसव्वुर करें, कायनात के सरदार पूछ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफकत से फरमाया, ए फलां, तुम्हें किस चीज ने रोका कि तुम अपने साथियों की बात मानो, और वो क्या चीज है जिसने तुम्हें इस सूरत को हर रकात में लाजिम पकड़ने पर मजबूर किया है? जवाब का हुस्न यानी द कोर रीजन। उस सहाबी ने कोई लंबी चौड़ी फिक्ही दलील नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि यह तिहाई कुरान है इसलिए सवाब ज्यादा है। उसने सिर्फ एक जुमला कहा जो इश्क की महराज है। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। वजह क्या थी? एक और रिवायत में है कि उन्होंने वजह भी बयान की, लिअन्नहा सिफतुर रहमानी फअना उहिब्बु अन अक़रहा बिहा, क्योंकि ये मेरे रहमान की सिफत है, इसमें मेरे रब का सरापा और तारुफ है, इसलिए मुझे महबूब है कि मैं इसे बार बार पढ़ूं। वो साहबी कहना चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी सूरतों में अहकाम हैं, किस्से हैं, डर हैं, उम्मीद है, लेकिन ये वो सूरत है जिसमें सिर्फ मेरा रब है, और चूंकि मैं अपने रब से प्यार करता हूं इसलिए मुझे उसके तारुफ से प्यार है। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे अपने रब की कुर्बत महसूस होती है। बिशारत उज़्मा, मोहब्बत का सिला। यह सुनना था कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि यह शख्स अल्फाज का कारी नहीं, जात का आशिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुका याहा अदखलकल जन्नह। जामिया तिर्मिजी। तर्जमा, ऐ मेरे उम्मती, तेरी इस सूरत से मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और एक रिवायत में है, जाओ इसे खबर दे दो कि अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। इसे नमाजों की तादाद ने जन्नत में नहीं पहुंचाया, इसे रातों के कयाम ने नहीं पहुंचाया, इसे किस चीज ने पहुंचाया? हुब्बु का, तेरी मोहब्बत ने। इस सूरत के साथ इसके इश्क ने अल्लाह को इतना राजी कर लिया कि इस पर जन्नत वाजिब हो गई। हमारे लिए सबक, अमल बमुकाबिल मोहब्बत।
मेरे अजीज दोस्तों, ये हदीस हमें दीन का रूहानी फलसफा सिखाती है। हमारी हालत, हम कुरान पढ़ते हैं सवाब के लिए, गिनती पूरी करने के लिए, खत्म करने के लिए। इनका हाल, वो पढ़ते लज्जत के लिए, मोहब्बत के लिए। वो बार बार इसलिए पढ़ते कि उनका दिल नहीं भरता था। आज का सबक सिर्फ वजीफा समझकर मत पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद को अपने रब की तारीफ और इसकी हमद समझकर पढ़ें। जब आप पढ़ें तो दिल में ये एहसास लाएं कि मेरा रब अकेला है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो सबसे अलग है। जब आपके दिल में इस सूरत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो समझ लीजिए कि जन्नत की चाबी आपको मिल गई। इश्क इलाही ही वो शॉर्टकट है जो इंसान को आमाल की कमी के बावजूद जन्नत के आला दर्जात तक पहुंचा देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, सूरतुल इखलास का चौथा राज ये है कि ये जन्नत का गेट पास है, लेकिन शर्त यह है कि इसे सिर्फ जबान से नहीं, मोहब्बत भरे दिल से पढ़ा जाए। जो अल्लाह की सिफ्त यानी सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसका ठिकाना जन्नत के सिवा कहां हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दीन सिर्फ आखिरत सुनवारने का नाम नहीं, ये दुनिया के मसाइल का हल भी है। आज के महंगाई के इस दौर में हर दूसरा शख्स रिस्क की तंगी, घर में बेबरकती और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कमाई होती है मगर पूरी नहीं पड़ती, घर में नहूसत और तंगदस्ती के डेरे हैं। अब मैं आपको सूरतुल इखलास का वो पांचवां और दुनियावी राज बताने जा रहा हूं जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरियादी सहाबी को अता फरमाया था। ये रिस्क के दरवाजे खोलने की मास्टर की यानी मास्टर चाबी है। हदीस मुबारका एक सहाबी की फरियाद। आइए इस खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़े को सुनते हैं जिसे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में और इमाम अबू याला ने अपनी मसनद में नकल फरमाया है। मंजर, एक सहाबी, बाज रवायात में उनका नाम सहल बिन साद रजी अल्लाह मिलता है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर परेशानी थी, गुर्बत ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तंगदस्ती है, फाके हैं, रिस्क की शदीद कमी है, कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे घर के हालात बदल जाएं। नबवी नुस्खा। कायनात के वाली जो दोनों जहानों के खजाने बांटते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई रकम नहीं दी बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल यानी तर्ज जिंदगी सिखाया जिसने हमेशा के लिए गुर्बत का रास्ता रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो अगर घर में कोई मौजूद हो तो उसे भी सलाम करो, और अगर घर में कोई मौजूद ना हो तो मुझ पर सलाम कहो यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और इसके बाद एक बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास पढ़ लिया करो। इस अमल की रूहानी हिकमत। दोस्तों, बज़ाहिर ये एक बहुत छोटा सा अमल है, सलाम करना, दरूद सलाम भेजना, सूरतुल इखलास पढ़ना, लेकिन इसके अंदर बरकत का एक तूफान छुपा हुआ है। आइए इसकी हिकमत समझते हैं। पहला कदम सलाम यानी रहमत की दुआ। जब आप घर में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो आप अल्लाह की रहमत और सलामती अपने घर में ला रहे होते हैं। सलाम अल्लाह का नाम भी है। जिस घर में ये नाम लिया जाए वहां से शैतान और उसकी नहूसत भाग जाती है, और जहां शैतान ना हो वहां बरकत होती है। दूसरा कदम सलाम अलिन नबी यानी बरकत का वसीला। घर खाली हो तो फरमाया मुझ पर सलाम भेजो, क्योंकि मोमिन का घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मौजूदगी से कभी खाली नहीं होता। और जिस घर में दाखिल होते ही जबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, वहां रिस्क की तंगी कैसे रह सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कासिम यानी बांटने वाले हैं। तीसरा कदम सूरतुल इखलास यानी तौहीद की बरकत। अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है। जब आप घर में दाखिल होते ही ये ऐलान करते हैं कि मेरा घर, मेरा रिस्क, मेरा खानदान अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं, तो अल्लाह की गैरत जोश में आती है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने घर आते ही मुझे समद पुकारा है, अब मैं इसे किसी और के दरवाजे पर नहीं जाने दूंगा। ये सूरत घर से मोहताजी यानी डिपेंडेंसी को निकाल बाहर कर देती है। नतीजा, पड़ोसियों की खबरगिरी। अब सुनिए इस सहाबी के साथ क्या हुआ। इस सहाबी ने इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब भी घर दाखिल होते, चाहे दिन में 10 बार आते, सलाम करते और सूरतुल इखलास पढ़ते। रावी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से उनके रिस्क में इतनी वुस्सत, इतनी कुशादगी और इतनी बरकत अता फरमाई कि फ़अदर्रा अलैहि रिज़्क़ु हत्ता अफ़ादा अला जीरानिही। अल्लाहु अकबर। जो शख्स कल तक अपनी गुर्बत का रोना रो रहा था, सूरतुल इखलास और सलाम की बरकत ने उसे देने वाला बना दिया। उसे इतना मिला कि घर भर गया और बाहर भी तकसीम होने लगा। औलिया का मुजरब अमल आज के दौर के लिए बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह ने इस हदीस को अपना मामूल बना लिया था। आज के दौर में भी हम में से जो लोग गुर्बत, बेबरकती और घरेलू झगड़ों का शिकार हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई वजीफा नहीं। तरीका नोट कर लें। जब भी घर के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हों, ऊंची आवाज में कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, चाहे कोई हो या ना हो।
फिर दिल में या हल्की आवाज में कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर चलते चलते एक बार सूरतुल इखलास पढ़ लें। ये 10 सेकंड का अमल है, लेकिन यकीन जानिए ये आपके घर को अमन, सुकून और रिस्क का गहवारा बना देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, सूरतुल इखलास का 5वां राज ये है कि ये रिस्क की चाबी है। ये अल्लाह के नाम समद का फैजान है कि वो अपने पढ़ने वाले को गनी कर देती है। दोस्तों 1 मिनट रुकिए। इस हिस्से में हमने सूरतुल इखलास के आखिरी और अमली राजों को जान लिया। पहला राज मोहब्बत ही मंजिल है। हमने सुना कि हजरत कलसूम बिन हदम रदी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा ने इस सूरत को सिर्फ मोहब्बत की वजह से हर नमाज में लाजिम कर लिया, और इसी हुब्बुका की वजह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी। हमने जाना कि इश्क़ इलाही ही आमाल की कमी के बावजूद कामयाबी का शॉर्टकट है, और आखिर में हमने फ़क्र और गुर्बत से निजात का नबवी नुस्खा सीखा। हमने समझा कि जब भी घर में दाखिल हों तो सलाम और दरूद भेजें और एक बार सूरतुल इखलास पढ़ें। हमने जान लिया कि इस 10 सेकंड के अमल की बरकत से अल्लाह ने एक सहाबी के रिस्क में इतनी वुसअत दी कि वो अपने पड़ोसियों की भी खबरगिरी करने लगे। ये सूरत घर से मोहताजी निकालकर गिना यानी बेनियाजी लाती है। तो दोस्तों, अब हम इस नूरानी सफर के इख्तिताम पर हैं कि अगर हमने 5 अजीम राज जान लिए हैं तो क्या हमने सूरतुल इखलास को अपने दिल का शनाख्ती कार्ड बना लिया? वो कौन से 5 अहम तरीन असबाक हैं जिन्हें आज हमें अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लेना चाहिए? क्या हम आज से यह हिद करेंगे कि तौहीद की बुनियाद को मजबूत करके दुनिया के हर डर और मोहताजी को दिल से निकाल फेंकेंगे, और ये सूरत पढ़कर हम अल्लाह की बारगाह में गनी होने, जन्नत पाने और खात्मा बिल खैर की कैसी इज्तिमाई दुआ करेंगे? आइए आज हम इस तिहाई कुरान का निचोड़ अपनी रूह में उतारते हैं और एक ऐसी दुआ में शरीक होते हैं जो हमें दुनिया और आखिरत में कामिल कामयाबी अता करे। जी असद सियालवी। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुवहिदीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अजीज और मोहतरम सामईन, आज की इस अजीमुश्शान और ईमानियत से भरपूर नशिस्त में हमने कुरान मजीद की इस छोटी सी मगर सबसे भारी सूरत सूरतुल इखलास के इन 5 अजीम राजों को जानने की कोशिश की, जिनमें हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी पोशीदा है। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल और निचोड़ को अपने दिलों में हमेशा के लिए नक्श कर लेते हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस नुक्ते से किया कि यह सूरत अल्लाह का अपना तारुफ और उसका शनाख्ती कार्ड है। फिर हमने लफ्ज़े कुल का राज जाना कि तौहीद का ऐलान भी ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज है। उसके बाद हमने अल्लाहु समद की ताकत देखी कि ये हमें दुनिया की हर मोहताजी से निकालकर बादशाह बना देती है। फिर हमने तिहाई कुरान की हिकमत समझी कि ये खालिस अकायद और तौहीद का बयान है। चौथे राज में हमने जन्नत की जमानत पाई कि इस सूरत से इश्क करने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और आखिर में हमने घर से गुर्बत निकालने का नबवी नुस्खा सीखा कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम और सूरतुल इखलास पढ़ना रिज्क के दरवाजे खोल देता है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का आखिरी और हतमी पैगाम ये है, सूरतुल इखलास सिर्फ 4 आयतें नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के अकीदे की बुनियाद और उसके ईमान की रूह है। मेरे दोस्तों, इसे कसरत से पढ़ा करें। ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है, ये जन्नत में दाखिले का परवाना है, और ये दुनिया में बेनियाजी और रिज्क का खजाना है। जब भी मौका मिले, चलते फिरते, उठते बैठते कुल हुवल्लाहु अहद का विर्द अपनी जबान पर जारी रखें। जिस दिल में ये सूरत बस जाती है, उस दिल से शिर्क, निफाक और दुनिया का डर निकल जाता है, और वहां सिर्फ एक अल्लाह का डर और मोहब्बत रह जाती है। तो अब आते हैं दुआ की तरफ। या अल्लाहु या वाहिदु या अहदु या समदु, ऐ वो ज़ात जिसकी ना कोई औलाद है, ना माँ बाप और ना कोई हमसर, हम तेरी तौहीद की गवाही देते हैं और तेरे महबूब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं। मौला, हम कमज़ोर और नातवा हैं, हम हर कदम पर तेरे मोहताज हैं और तू हमसे बेनियाज है। या अल्लाह, अपने हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े हमें खालिस तौहीद पर कायम रख और शिर्क के साए से भी महफूज फरमा। या रब, हमारे दिलों को सूरतुल इखलास के नूर से मुनव्वर फरमा। हमें इस सूरत के साथ वो सच्ची मोहब्बत और इश्क अता फरमा जो हमें जन्नत में ले जाए।
ऐ हमारे मालिक, इस सूरत की बरकत से हमें दुनिया में किसी का मोहताज न कर, हमारे रिस्क, हमारी इज्जत और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमा और तंग दस्ती के अंधेरों को दूर फरमा। या अल्लाह, हमारा खातिमा ईमान कामिल पर फरमा और रोज़ क़यामत अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।